हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है 11 जून 2023 को, उसकी क्लास हमने आज स्टार्ट की है। इसमें जो है सिलेबस में क्लास 9th और 10th की जो है एनसीईआरटी का सिलेबस दिया हुआ है। तो जो है इसको अभी इसके 11 जून के 60 दिन अप्रोक्सीमेट बचे हैं, लेकिन हम इसको 30 या 35 दिन में जो है इसे कवर करा देंगे। रोज़ एक चैप्टर की हम वीडियो बनाएंगे। लगभग 30-32 चैप्टर है इसमें टोटल, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है दोनों मिलाकर। तो आज ये पहली वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बंदरोगा की तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर डेली एक चैप्टर की वीडियो आपको मिलेगी और सिलेबस में 9th और 10th का जो सिलेबस है वो आपका संपूर्ण कवर हो जाएगा। और 11 जून के अभी 60 दिन हैं, आप इसे अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। और देखते हैं फिर पहला चैप्टर जो हमारा है क्लास 9th का, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो हमारा पहला चैप्टर है। तो इसमें देखते हैं इसके संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है उस सामग्री को। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती हैं, आयतन होता है, वो पदार्थ कहलाती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है पदार्थ की। प्राचीन भारत के दार्शनिक ने पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश जो हैं ये पंच तत्व होते हैं, आपको याद रखने हैं। तो ये पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में जो है वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत में पंच तत्वों में जो है पदार्थ को वर्गीकृत किया है। सभी पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील भी होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है तथा तापमान बढ़ने से कणों के गति जो होती है वो तेज हो जाती है। तो ये जो है पदार्थ की डेफिनेशन है, उसकी विशेषताएं हैं। पदार्थ के कण अपने आप एक ही दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो दो पदार्थ होते हैं उनका खुद स्वयं मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण। पदार्थों के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है, इसे अंतराणुक बल भी कहते हैं। जैसे पदार्थ के कण होते हैं वो किसी चीज़ से बंधे हुए होते हैं, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, अंतराणुक बल कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। जैसे ठोस है तो ठोस में जो है यह बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस के कण आपस में जो है बंधे रहते हैं। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में ये सबसे कम होता है। पदार्थ की अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। बल लगाने पर जो है ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, मतलब आकार वैसा ही रहता है, लेकिन ये बल लगाने पर टूट जाते हैं। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता, क्योंकि द्रव जो है जिस बर्तन में भी रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, परंतु इसका आयतन क्या होता है वो निश्चित होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव का जो है आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार जो है जिस पात्र में उसको रखा जाएगा वह उसी का रूप ले लेता है। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव से तीनों का जो विसरण होता है वो संभव हो जाता है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जो द्रव अवस्था है उसमें पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जबकि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। क्योंकि ठोस में जो है रिक्त स्थान कम होता है, इसलिए वो बंधे रहते हैं एक दूसरे से। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता मतलब कंप्रेशन जो होता है, जो इसका मतलब है फैलना, एकदम से फैलना जो होता है, गैस जो है एकदम से फैल जाती है चारों तरफ। तो जो ठोस और द्रव होते हैं उनकी तुलना में गैस जो होती है उनकी संपीड़ितता क्या होती है, अधिक। तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किसकी होती है, गैसों की। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जब हम तापमान और दाब में परिवर्तन करते हैं तो हम ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल सकते हैं, मतलब एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो उस बदली हुई अवस्था को क्या कहते हैं, जब किसी तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। तो ठोस पिघलकर क्या बन गया, द्रव बन गया, तो उस पदार्थ का उसको
गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है उसको। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। ठोस से जब द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे संलग्न भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए, तब तक वो संपूर्ण पदार्थ बदल नहीं जाता, तब तक उसका तापमान वही रहता है सेम। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उसे अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता उसका तापमान वही रहता है, सेम तापमान बना रहता है। पदार्थ के कणों को आकर्षण बल को बदलने ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, इसलिए तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उस पदार्थ को अतिरिक्त ऊष्मा दी जाती है। मतलब तापमान तो सेम बना रहता है, उस पदार्थ को अतिरिक्त ऊष्मा दी जाती है जिससे वह पूर्णतः दूसरी अवस्था में बदल जाए। तो उस अतिरिक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा जो है, वायुमंडलीय दाब 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जो जितनी ऊष्मा ऊर्जा होती है उसे प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 किलो जो ठोस है उसे हम द्रव में जब बदलेंगे तो जितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी उसको, उससे जो है प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब वह तापमान है जिस पर द्रव उबलने लगता है। इस ताप को उसका पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो जिस पर द्रव जो है कोई उबलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं हम? क्वथनांक। जल का क्वथनांक कितना होता है? याद रखना आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम केल्विन में बात करें तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373। तो जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 373। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जब ठोस द्रव अवस्था में जब ठोस होता है कोई, ठोस के बाद वह द्रव में नहीं बदलता, सीधा गैस में बदल जाता है और गैस से फिर से ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से द्रव में ये चेंज नहीं होता, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है? ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बन जाती हैं। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। उसमें क्या होता है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 ठोस है, ये द्रव में नहीं बदलती, ये सीधे गैस में बदल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? शुष्क बर्फ कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। दाब को बढ़ा दिया जाता है, जब हम गैस है उसको द्रव में बदलेंगे गैस को, तो उस समय जो है गैस द्रव में बदल जाता है। किस प्रक्रिया में? दाब को बढ़ाने और तापमान को घटाने पर। तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। तो जो द्रव है, द्रव जब गैस में बदल जाता है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण से क्या आती है? शीतलता आती है बाष्पीकरण से। अब थोड़े हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसमें से पदार्थ देखने हैं हमें, पेय पदार्थ कौन से हैं। तो कुर्सी, वायु, बादाल और शीतल पेय जो है ये पदार्थ हैं हमारे, क्योंकि ये स्थान घेरते हैं। घृणा जो होती है, जैसे मान लो, या स्नेह है, ये तो एक हमारा भाव है, ये कोई पदार्थ नहीं है। जैसे स्नेह है, घृणा है, विचार है, ये मन से सोच रहे हैं। तो जो हमारे जो चीज़ें स्थान घेरती हैं वही तो पदार्थ होते हैं। तो कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय ये स्थान घेरते हैं, तो ये पदार्थ हैं। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने के गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका क्या कारण है? यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है। पदार्थ के जो कणों की विशेषता है उसका गुण है। तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण जो है गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की जो महक है वो ठंडे खाने की अपेक्षा दूर तक जाती है। स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है पानी काट पाता है, इस पदार्थ का कौन सा गुण प्रकाशित होता है? तो ये पदार्थ जो है यह क्रियाकलाप को दर्शाता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है तो गोतेखोर पानी को नहीं काट पाता। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ है
उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसीलिए जो है गोताखोर उस पानी को काट पाता है। पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? हम घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन जो है द्रव का फॉर्मूला है। घनत्व जो है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। बढ़ते हुए घनत्व क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, ये जो है बढ़ता हुआ क्रम है घनत्व का। विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, मतलब जो है ठोस से द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस पदार्थ को हम गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और जो द्रव का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे द्रव में न बदलकर सीधा गैस में बदल जाती है तो उसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो ताप और दाब हैं, जिसे हम घटाकर या बढ़ाकर जो है पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? स्थिर टेम्परेचर तो स्थिर रहता है, उस समय जब हम जो ऊर्जा देते हैं उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए उससे क्या कहते हैं? हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उस समय समान होता है। जब उसे अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है अवस्था को परिवर्तन करने के लिए तो उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठोसों के क्या गुण धर्म है? ठोस पदार्थ का निश्चित होता है आकार। ठोसों का जो आकार है और आयतन जो है वो दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव जो है उसका आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि द्रव जो है जिस पात्र में भी रखा जाता है उसी का स्थान ग्रहण कर लेता है, जबकि गैस जो होती है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ठोस और द्रव जो है इनके यही गुण हैं। अगला देख लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हमने देख ही लिया, जो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जब ही गोताखोर जो है वो उसको पानी को काट पाते हैं। ये कुछ उसके जो है गुण हैं। कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं? द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ता अधिक होता है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि संपीड़ता जो है, कंप्रेशन हुआ, किस चीज़ मतलब किस पदार्थ का अधिक होता है, किस अवस्था का अधिक होता है? तो ठोस, द्रव, गैस ऑप्शन हुए तो जो है गैसों का सबसे ज़्यादा कंप्रेशन अधिक होता है, क्योंकि गैस जो है सबसे ज़्यादा जल्दी फैलती है। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? बाष्पीकरण के दौरान जो है द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करके अपने आसपास ठंडक उत्पन्न कर देते हैं, इसे ही शीतलता हम कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमने बता दिया, CO2 जो है ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है जबकि द्रव में नहीं बदलता। ऊर्ध्वपातन क्या है? इसमें क्या है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है और फिर गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे इतना एरिया है तो यहाँ से कम बाष्पीकरण होगा, अगर ज़्यादा एरिया हम बढ़ा देंगे तो ज़्यादा बाष्पीकरण होगा। तापमान में वृद्धि के कारण भी बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो बाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि होने से जो है जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती है, ये चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है, तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस होती है। फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम होती है, जबकि कोई एनी गैस होती है। तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो बल्ब के अंदर कौन सा पदार्थ होता है? नियॉन गैस होती है। और जो फ्लोरेंस ट्यूब होती है उसके अंदर हीलियम होता है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एक चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा जो है हमने इसके बारे में पढ़ लिया, फिर सुप्त ऊष्मा भी पढ़ लिया हमने। संघनन देख लेते हैं। संघनन जो होता है जब गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जब गैस जो है द्रव में बदलती है तो उसे हम संघनन कहते हैं, जबकि गैस अगर सीधा ठोस में बदलती है तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन।
गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है तो उसे गलनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठोसों का गलनांक होता है जबकि द्रवों का क्या होता है? क्वथनांक। क्योंकि ठोस जो है वो द्रव से, मतलब ठोस जो है ठोस से गैस उसमें द्रव में बदलते हैं, जबकि द्रव जो है क्वथनांक के माध्यम से बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, द्रवों से गैस में बदलते हैं। 3 ऊध्र्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड जो हैं ये ऊध्र्वपातित पदार्थ हैं। क्या होते हैं? कपूर जो है सीधा ठोस से सीधा किस में बदलता है? गैस में। तो ये सीधा द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में बदलता है, तो ये ऊध्र्वपातित प्रक्रिया कहलाती है। 3 ऊध्र्वपातित उदाहरण है ये, कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर पूछा जाए कि ऊध्र्वपातित पदार्थ का नाम बताइए तो ये जो तीनों पदार्थ हैं ये सीधे ठोस अवस्था से द्रव में न बदलकर सीधा गैस में बदल जाते हैं। इसे ही ऊध्र्वपातित प्रक्रिया भी कहते हैं। तो यह आज हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर था। इस प्रकार से ही हम डेली एक चैप्टर की वीडियो बनाएंगे जिससे आपके बंदर होगा कि जो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर 30 दिन का टारगेट है हमारा, जिसमें आप उसके बाद 30 दिन बचेंगे उसको रिवाइज करके बंदरोगा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। डेली की एक वीडियो हम बंदरोगा के ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद।